डीएनए में विश्लेषण को अब आगे बढ़ाते हुए अब हम दो तस्वीरों का एक छोटा लेकिन जरूरी विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण के केंद्र बिंदु में भारत की दुर्घटनाग्रस्त रेल व्यवस्था और चीन में दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लाइन है। आए दिन दुर्घटना का शिकार होती भारत की बेचारी ट्रेन के विश्लेषण से पहले चीन से आई आज की सबसे तेज तस्वीर देखिए। आज से चीन में दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लाइन की शुरुआत हो गई है। इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। चीन ने इस रेलवे लाइन की शुरुआत करके देश के पूर्वी हिस्से को दक्षिण और पश्चिमी हिस्से से जोड़ने की कोशिश की है। चीन का दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा काफी कम विकसित माना जाता है। शंघाई कुनमिंग लाइन करीब 2252 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन पर चलने वाली ट्रेन चीन के 5 प्रांतों को जोड़ने का काम करेगी। इस लाइन के शुरू होने से पहले इस सफर में 34 घंटों का वक्त लगता था, लेकिन अब ये 2252 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 11 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये तो हुई चीन की तेज रफ्तार ट्रेन और जानदार रेलवे ट्रैक्स की बात। अब जरा भारत की बात करते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को चीन ने हासिल कर लिया है उसी बुलेट ट्रेन का सपना देखने वाले भारत के लिए हासिल करना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले महीने कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसकी वजह से कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी। इसके बाद हमेशा की तरह जांच कमेटी बना दी गई और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन आज एक बार फिर कानपुर के पास हमारे रेलवे सिस्टम ने धोखा दे दिया। आज सुबह करीब 5 बजे कानपुर के पास सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 15 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 52 यात्री घायल हुए। यह हादसा कानपुर के रूरा स्टेशन के पास हुआ, जब ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद यूपी सरकार ने हादसे में गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 और मामूली रूप से घायल यात्रियों के लिए 25,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। और पिछली बार की ही तरह इस बार भी रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी हमारे देश में ये एक रिवाज बन गया है कि पहले दुर्घटना होगी, फिर मुआवजा दिया जाएगा, फिर जांच होगी और इसके बाद अगली दुर्घटना का इंतजार होगा। और इस तरह से ये अंतहीन सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारे देश की रेल व्यवस्था की एक मॉक ड्रिल बन गई है, जिसमें हमारा सिस्टम खुद ही अपने आप को मॉक करता रहता है, यानी अपना मजाक उड़ाता रहता है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में यात्रियों की संख्या बढ़ी, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन रेलवे के ट्रैक्स नहीं बढ़े, जिसकी वजह से इन रेलवे ट्रैक्स पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार हर साल रेलवे पर अपने जीडीपी का सिर्फ 0.3% हिस्सा ही खर्च करती है, जो करीब 1,09,000 करोड़ रुपए है। वहीं चीन अपने रेलवे सिस्टम पर अपने जीडीपी का 1.2% हिस्सा खर्च करता है, जो करीब 8,86,000 करोड़ रुपए है। यानी खर्च हो या रेलवे नेटवर्क का विस्तार, हम हर मामले में चीन से पीछे हैं। वो तेज रफ्तार से चलते हैं और हम हर दूसरे दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं।